हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीमारी से बचने के कुछ खास उपाय पूर्णिमा पर। बैसाख पूर्णिमा जो होती है उसका विशेष महत्व होता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए ये पूर्णिमा और भी खास हो जाती है। और इस दिन पीपल की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है इस दिन। कहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। कई सारे लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। तो व्रत करने से कहते हैं कि आप के ऊपर कोई भी विपत्ति जो है वो नहीं आती है। तो आपको सिर्फ घर की चौखट के बाहर एक पीपल के पत्ते पर इस उपाय को करना है। और आपके परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार हो रहा है तो फिर उसकी बीमारी चली जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घर का सुख मिले, वाहन का सुख मिले, तो पूर्णिमा को ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको उपाय बिल्कुल सही तरीके से और सच्चे मन से करना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होता है। जो पहला वाला उपाय है उसको आपके घर की चौखट के बाहर पीपल के पत्ते को रखने से होगा। तो कहते हैं कि जो पीपल का पत्ता होता है वो 52,000 लोगों का साक्ष्य होता है, इसलिए पीपल के पत्ते पर कोई भी उपाय करने से कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आपके घर में कोई लगातार बीमार चल रहा है, उसकी बार बार दवाई करानी पड़ती है लेकिन वो ठीक नहीं होता है, बार बार मतलब कुछ भी व्याधि है, कुछ कष्ट है उसे जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ही इस उपाय को करना है। आप बाहर से पीपल का पत्ता ले आइए। पीपल का पत्ता एकदम शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फटा कटा ना हो, मतलब ताज़ा पत्ता हो। और फिर आपको घर से ही आखा अक्षत लेना है, यानी कि आखा मतलब समूचा अक्षत। अक्षत में बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित अक्षत से ना कोई उपाय किया जाता है, ना किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है। इसलिए आपको आखा अक्षत घर से शुद्ध लेना है। लेना कितना है? मात्र 1 चुटकी। चावल का उपयोग इसलिए क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो संपूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन, तो इस दिन चावल और दूध का विशेष महत्व होता है। कोई भी उपाय अगर चावल या दूध से किए जाएंगे तो उससे आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो आपको अक्षत के ऊपर 1 चुटकी चावल लेना है और आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसको लेना है। जो व्यक्ति बीमार है जिसके लिए ये उपाय किया जा रहा है उसको अपने दाहिने हाथ में लेना है। इसके बाद में 7 बार उतारा करना है अपने ऊपर से, यानी कि 7 बार उसको घुमाना है अपने ऊपर से। पीपल के पत्ते और अक्षत को पीपल के पत्ते पर अक्षत रख के उसके बाद में उसको 7 बार आप घुमाएं। फिर इसके बाद में अपने घर के मुख्य द्वार पर उस पीपल के पत्ते और चावल को रख देना है। इस उपाय को संध्या वेला में करना है शाम के बाद में, दिन में नहीं कि कोई भी आए और उस पे पैर रख ले या फिर कोई उसको उठा ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाम के समय में आपको ये करना है। फिर अपने मुख्य द्वार पर उसको रख देना है। अब रख देने के बाद में उसको वैसे ही रखा रहने दें, सुरक्षित ऐसी जगह पर रखें कि कोई भी उसके ऊपर पैर ना पड़े और ना ही कोई उसको ढकेले। तो इसलिए उसको दरवाजे के चौखट पर किनारे कहीं पर रखें जिससे कोई भी उसको छू ना पाए। फिर क्या करना है, आपको दूसरे दिन उसको उठा लेना है, यानी कि जेठ महीने के पहली तिथि को, प्रतिस्पर्धा तिथि को आपको उसको उठा लेना है। फिर उसके बाद में उसको 3 बार सूंघना है। थोड़ा सा दूर रख के सूंघिएगा, नहीं तो नाक में अगर अक्षत चला जाएगा तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसको सूंघना है, पर थोड़ा सा आपने से डिस्टेंस बना के रखना है कि उसका अक्षत आपकी नाक में ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम लोग उपाय बता देते हैं, लेकिन अगर लोग बारीकी से उस उपाय को ध्यान में नहीं रखते हैं तो उससे उनका नुकसान हो जाता है। कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अगर अक्षत नाक के अंदर चला गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दूर रख के उसको सूंघना है। सूंघने के बाद में आपको उसको ले लेना है अपने दाहिने हाथ में और फिर
उसको जा कर के कहीं भी बहता जल हो वहाँ पर आपको प्रवाहित करना है, चाहे वो नदी का हो, समुद्र का हो, तालाब को, लेकिन जल बहता हुआ हो, स्थिर ना हो, उस जगह पर आपको प्रवाहित करना है। अगर आपको ऐसा जल नहीं मिलता है, क्या होता है कि बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर नदी वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या बहता जल है, नदी है या समुद्र है, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आपको कहीं भी पीपल का वृक्ष अगर मिलता है तो उसके ही नीचे रख दीजिए और अपने मन की जो मनोकामना है उसको वहाँ पर कह दीजिए। इससे आपके जो रोग दोग है, जो बीमारी है, वो चली जाएगी। तो और हमारा जो दूसरा उपाय है वो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे आपकी इच्छा धन की है, घर बनाने की है, किसी भी चीज़ की है, या फिर शीघ्र विवाह की है, प्रेम विवाह की है, यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, अगर नहीं है तो आप पहले से ही ला करके उस पौधे को घर में लगा लें। किसी छोटे गमले में लगाइएगा जिसे छत पर ले जाना आसान हो। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। और फिर आपको करना क्या है, पूर्णिमा के दिन सवेरे सवेरे स्नान करना है। फिर एक चांदी का बर्तन लेना है, चाहे कटोरी हो, ग्लास हो, लोटा हो, कोई भी चीज़ हो। कई बार हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं कटोरी में, तो आप उस कटोरी को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चांदी का पात्र नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी उपयोग में ला सकते हैं। पर अगर चांदी का पात्र है तो वो विशेष माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा होती है और चंद्रमा चांदी का प्रतीक होता है। तो अगर चांदी का पात्र होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको चांदी के पात्र में थोड़ा सा दूध ले लेना है। दूध कच्चा होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर पके दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कच्चे ही दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कच्चा दूध ले लीजिए उसी चांदी के पात्र में और उसको अपने भगवान के मंदिर में रख दीजिए। अब जब भी आप सवेरे पूजा करते हैं तभी आपको रख देना है। फिर जब शाम का समय होगा, जब आपको चंद्रमा दिखाई दे, तो आपका जो तुलसी का पौधा अपने घर में लगाया हुआ है उसको छत पर लेकर चले जाइए। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, सुविधा नहीं है छत पे ले जाने की, तो कोई बात नहीं, पर अगर हो सके आप अपने घर में रहते हैं और ऐसी सुविधा है कि आप छत पे अपने पौधे को ले जा सकते हैं, तो आप छत पे लेके जाइए। नहीं तो जहाँ पर ही तुलसी का पात्र है वहीं पर आपको इस उपाय को कर लेना है। आपको क्या करना है कि उस जो चांदी के पात्र में दूध को आपने रखा है वो तुलसी जी को समर्पित करना है। चंद्रमौली नाम से, भगवान शंकर का एक नाम चंद्रमौली है ना, तो चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमौली भगवान के नाम से तुलसी जी को समर्पित करना। जब उस दूध को आप समर्पित करते हैं चंद्रमौली नाम लेकर के, चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा जी का दर्शन करते हुए तुलसी जी में जब उस दूध को डाल देते हैं तो वहाँ की ही जो मिट्टी है उसको उठा करके ले आइए और एक लाल कपड़े में बांध करके रख लीजिए। चुटकी भर मिट्टी रखिएगा, जैसे कि उसे आप अपने पर्स में रख सकें। जब आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। और अगर हो सके तो जो तुलसी में जहाँ दूध गिरा था उस स्थान की मिट्टी को भी अगर आप अपने माथे पर लगा लेते हैं तो चाहे आप घर खरीदने जा रहे हो, वाहन खरीदने जा रहे हो, अवश्य ही आपकी डील अच्छी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।